जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और लाभ और हानि से ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। देखिएगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिएगा दोस्तों, लाभ हानि से संबंधित कुछ ये पॉइंट हैं, आपको ये थोड़ा एक बार देख लेना है। दोस्तों, इसकी एक और वीडियो आएगी। अगर आपने दोनों वीडियो देख ली तो लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन कभी आपके गलत नहीं होंगे। देखिएगा, अगर मैं लाभ की बात करूं तो लाभ को हम लोग कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ देखते हैं, जैसे प्रॉफिट, और हानि को लॉस, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस के रूप में जानते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं शॉर्ट में पी, और इसको कह सकते हैं एल। एल का मतलब लॉस कह सकते हैं, और शॉर्ट में इसको क्रय मूल्य को सीपी कह सकते हैं और विक्रय मूल्य को शॉर्ट में एसपी कह सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन लगाने से पहले आपको थोड़ा सा और धैर्य करना है। देखिएगा, आपको ये बातें भी थोड़ी सीख लेनी है। लाभ कब होगा और हानि कब होगी? लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो हो जाएगी हानि। तो क्या होगा? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ गुणा 100 करेंगे बटे में क्रय मूल्य। हानि की बात की जाए तो हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। हानि प्रतिशत की बात की जाए तो क्या होगा? हानि गुणा 100 किया जाएगा और बटे में क्रय मूल्य। ध्यान से देखिएगा, चाहे प्रतिशत लाभ कहा जाए चाहे प्रतिशत हानि कहा जाए, दोनों में 100 का गुणा होगा, बटे में क्रय मूल्य आएगा। यहाँ पर भी 100 का गुणा है और बटे में क्रय मूल्य। लाभ पूछा जाए तो लाभ लिख देना है और हानि पूछा जाए तो हानि लिख देने हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग ये भी देख लेते हैं। देखिएगा, ये क्या है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जब आप किसी वस्तु को बेचते समय हानि या लाभ होता है परसेंट में, तब ये कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं। जैसे क्रय मूल्य पूछा जाए और एसपी दिया जाए तो आपको क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर ये होता है एसपी गुणा 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट। जब आपका लाभ हो तो 100 में आप जोड़ देंगे, या का मतलब नहीं है, यहाँ पर कॉमा लिखेंगे। क्रय मूल्य बराबर जब प्रॉफिट हो तो ये वाला लगाएंगे, और क्रय मूल्य बराबर जब हानि हो प्रतिशत में तो आपको ये लगाना है, और ऊपर लिखना है एसपी गुणा 100, 100 माइनस लॉस कर देना है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जब यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा तो यहाँ पर सीपी होगा, जब यहाँ सीपी होगा तो यहाँ पर एसपी होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। क्या है ये? देखिएगा, जब लाभ होगा तो आपको यहाँ पर 100 में जोड़ना होगा, बटे में 100 करेंगे। स्थिति क्या होगी? जब विक्रय मूल्य हो। और इसके बाद में इसके बराबर क्या होता है? दो कंडीशन बनेंगी, या तो लाभ मिलेगा प्रतिशत में या तो हानि मिलेगी। अगर हानि मिलेगी तब भी हम सीपी का गुणा करेंगे, और 100 में से हानि है तो इसको हम घटा देंगे और बटे में 100 करेंगे। तो ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको क्वेश्चन में लगाने में मदद करेंगे। देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने 500 रुपये में एक पुस्तक खरीदी और फिर उसे 800 रुपये में बेच दी, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया है कि लाभ कब होगा? लाभ तभी हो सकता है जब बेचने की कीमत ज़्यादा हो और खरीदने की कीमत कम हो। जो वस्तु बेची जाए उसे कहेंगे क्रय मूल्य, और जो वस्तु बेची जाए उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। तो देखिएगा, यहाँ पर पूछा है लाभ, तो लाभ को हम लोग शॉर्ट में कहेंगे पी, और लाभ बराबर क्या होगा? एस पी माइनस सी पी होगा। तो लाभ का मान यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये 800 लिखेंगे क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे हम 800, और सीपी कितना दिया? 500। तो यहाँ पर लिख लेंगे 500। अब इसको घटा देंगे, 800 में से 500 गया तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 300 रुपया। कितना आ जाएगा? 300 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, बी ने किसी वस्तु को 680 रुपये में खरीद कर उसे बेच दी, कितने में? 976 रुपया में। तो उसका लाभ ज्ञात करो। दोस्तों, इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको टारगेट वर्क स्टडी ऐप को कहाँ से? प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और आपको पीडीएफ सेक्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगी अगले दिन। और कोई भी फ्री टेस्ट लगाने के लिए ज़रूर आप उसको डाउनलोड करिएगा, आपको उस ऐप से बहुत कुछ मदद मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपने लगा लिया होगा। खरीदी कितने? 680 की, और बेची कितने की? 976 की। लाभ पूछा गया, तो लाभ बराबर क्या होगा? एसपी, यानी कि एसपी माइनस क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे। एसपी का मान है 976, ठीक है, और सीपी का मान है 680। इसको घटा देंगे, कितना मिलेगा? यहाँ पर कितना आ जाए? यहाँ आ जाएगा कितना? 6,
कितना आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ से ढाई 17, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, 8 में से 6 गया 2, तो 296 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 25 रुपए में और उसे 2350 रुपये में बेच दी, उसकी हानि ज्ञात कीजिए। मतलब एक दुकानदार ने, यहाँ पर लिखने को थोड़ा गलती हो गई, 25 रुपये में खरीदी है और उसे 2350 रुपये में बेच दी है, तो हानि ज्ञात कीजिए, यानी कि लॉस। दोस्तों लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP। जो वस्तु खरीदी जाए उसे CP, जो बेची जाए उसे SP। तो यहाँ पर CP कितना है, 25 रुपया है, लिख लेंगे यहाँ पर। SP कितना दिया गया, 2350 रुपया दिया गया। अब इसको घटा देंगे, 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, तो 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने एक घड़ी 800 रुपये में खरीदी और 950 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन मिल रहे, पहले लाभ निकालना सिखाया गया, ठीक है, और फिर इसके बाद हानि निकालना सिखाया गया, और फिर से एक लाभ का क्वेश्चन ले लिया। हम लोग क्या करेंगे, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपने लाभ हानि से संबंधित टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़ लिए, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो आपने अगर पढ़ लिए, तो टॉपिक आपका आसान हो जाएगा और क्वेश्चन भी बन जाएंगे। दोस्तों मैं एक बात और कहूँगा, मैंने एक टॉपिक वाइज मैथ की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, जिसका मैंने पेड किया था, ठीक है, मतलब पेड के रूप में रखा था। अब मैं उस टेस्ट सीरीज को फ्री में करना चाहता हूँ, ठीक है। फ्री में कब होगी, मैंने आपसे कहा कि 1 अगस्त को मैं फ्री कर दूंगा, अभी वो पेड चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, 500 लोगों तक पहुँचाना है वीडियो ऐप की लिंक। अगर 500 लोगों तक आप ऐप की लिंक पहुँचा देते हो और वो डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब उनका भी भला करना है, ठीक है। 500 फौजी भाइयों के पास भेजो जो तैयारी कर रहे हैं 2027 के एग्ज़ाम के लिए। तो फ्री टेस्ट सीरीज मैंने रखा है, वो भी ज्वाइन कर लेंगे फ्री में, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा कहीं भी ऐप पे जाओगे आपको पैसा देना पड़ेगा और कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे, कितने में, 800 रुपये में खरीदी और 950 रुपये में बेच दी, तो लाभ चाहिए। तो भाई क्या करना है, लाभ बराबर SP कितना दिया, 950। अब तो इतना समझ में आ रहा होगा, और ये 800 रुपया क्या है, CP है, तो घटा दो इसको, कितना आएगा, 5, 150, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत पूछा गया। तो अब यहाँ पर 150 उत्तर नहीं दे सकते हो आप, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अब प्रतिशत चाहिए, ठीक है। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे मेरे मित्र, ध्यान रखना, पहले मैं लिख दूँ फार्मूला, P × 100/CP। आप P क्या करोगे, P लाभ है, लाभ कितना आया, 150, गुणा करेंगे 100 का, और बटे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CP हमेशा लिखा जाता है, कितना दिया गया, ये 800 दिया गया है। अब इसको काटेंगे 100 से, तो ये कट गया, कितनी बार गया बताइए, 8 बार। अब दोस्त 8 से इसको काटना है, किसको, 8 से इसको काटना है, कितना आएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिएगा इसको कैसे काटेंगे, अगर मैं 2 से काटूँ तो ये 4 बार में जाएगा, और 2 से काटूंगा तो ये 75 बार में जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा दोस्त, 75 बटे कितना करना, 4। तो यहाँ पर 4 एकम 4, कितना बचा, 3, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ऑप्शन नहीं है, गलती से कोई मिस्टेक हो गई, तो इसका ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका उत्तर आएगा 18.75। कितना आएगा, 18.75 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल 4000 रुपये में खरीदी गई और 48 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मेरी बात सुनना आप, अगर सीधा वो कह दे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, वैसे फार्मूला तो इसका ये होता है, प्रतिशत लाभ बराबर, मैं एक बात बताऊंगा उसको आपको ध्यान रख से सुनना है, P × 100/CP, ये फार्मूला है। तो क्या करेंगे, देखिएगा ये P कैसे आएगा, क्या कैसे आएगा, P बराबर क्या आएगा, देखिएगा SP माइनस CP होता है, यहाँ से निकलेगा। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, सीधा प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन करेंगे, ठीक है, और यहाँ जो प्रतिशत पूछा गया प्रतिशत लिख लेंगे, यानी कि प्रतिशत लाभ निकालना है, लाभ लिख लेंगे। क्या करेंगे, जो CP दिया जाए उसको बटे में लिख देंगे ऐसे,
क्या लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। मैं दोबारा से लिखता हूँ, बटे में लिख देंगे क्या, 4000। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, 800 है, यहाँ पर अंतर लिख लेंगे और गुणा 100 का सिर्फ करना है। बस इसको काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से ये जीरो, 4 दूनी 8, ये 20। तो देखिएगा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%। क्लियर, इस तरीके से लगा भी सकते हो। नेक्स्ट है देखिएगा, एक व्यक्ति ने एक पंखा 32 रुपये में खरीदा और 2880 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर कोई कंडीशन ना लगी हो, लाभ या हानि प्रतिशत होगा, सीधा लिखा हो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जाए तो मेरे मित्र क्या करना, जो लाभ में अभी किया था वही हानि में करना है। बस बटे में आपको खरीदने वाला यानी कि सीपी रख देना 3200, यही सीपी है, ये 3200 है। इसके बाद यहाँ पर गुणा ही होगा 100 का, इन दोनों का अंतर। तो अंतर करेंगे कितना होगा भाई, यहाँ पर कितने दे दिए जाए रुपए, यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर कितना आएगा 2, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, कितना बचा भाई मेरे, कितना बचा, चलो मैं इधर से घटा लेता हूँ, ठीक है, इधर से घटा लेता हूँ ऐसे आराम से, ठीक है। तो 0 2 फिर इसके बाद में 11, 8 3 11, 320 बचेगा, ठीक है, 320 बचेगा। देखिएगा डबल जीरो ये ख़त्म, 32 इसको काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10%। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक बैग 25 रुपये में खरीदा और 2250 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनका अंतर कर लो क्योंकि अंतर ऊपर रखना है। तो 2500 रुपया में से 2250 पहले माइनस कर लो, 0, यहाँ पर कितना आएगा 5, 4 में से 2 गया 2। तो ये जो अंतर आया ये आपको लिखना है ऊपर, मैं बता चुका हूँ, और गुणा करना है 100 का, ठीक है, और बटे में क्या लिखना है सीपी 2500। ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 25 से इसको काटेंगे तो ये भी आपका 10% आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या है। मोहन ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर 920 रुपया में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी जो भी आप करते आए वही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना 120 और गुणा करेंगे 100 का, और बटे में क्या लिखना सीपी लिखना, ऐसे ये कट गया कितनी बार 8 बार। 8 से इसको 120 को काटना है, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और कितना आएगा 8 5 40, यानी कि 15 बार कट जाएगा। 8 को काटोगे 120 को, तो 8 से काटा 120 को तो 15 बार में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कार को 64 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हुई, कार का लागत मूल्य क्या होगा। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान रखना, लागत मूल्य का मतलब वो क्या होता है सीपी। तो सीपी बराबर मैंने बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे एसपी लिखना है और गुणा क्या करना है 100, गुणा करना है 100, और ये जो हानि हुई है इसमें से आप क्या करोगे माइनस करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो लागत मूल्य सीपी पूछे तो ऐसे करना है, एसपी लिख लेंगे, गुणा 100 कर देंगे और 100 में से हानि उसको घटा देंगे, ठीक है। इसको मैंने रब कर दिया, तो यहाँ से हम लगाएंगे सीपी बराबर क्या करेंगे, ये आपका है 6400, गुणा करेंगे 100 का और ये घटा देंगे किस में 100 में से, 100 में से घटाकर यहाँ भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 80। अब इसको काट दो, 0 से 0, 8 से काटा तो 8 64, 0 में भाग दोगे 0। अब 80 का गुणा 100 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 8000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल को 1710 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है, दुकानदार के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा इसको क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, सीपी लिख लेंगे, ठीक है, और कितना है 1710 रुपया विक्रय मूल्य लिख लेंगे, गुणा करेंगे 100 का। अब ये 24% हानि है ना, 100 में से घटा दो, तो 100 में से 24 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 76। अब इसको काट सकते हैं 4 से, 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो ये 19 बार में कट जाएगा, क्योंकि 19 चौकू 76 होते हैं। अब 19 से ये काटेंगे, 19 एकम 19, 19 निम्मा 171 होते हैं,
0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। अब 90 का गुणा 25 से करना है। क्या करेंगे? 90 का गुणा 25 से करना है। तो ये 0 करेंगे और 25 निम्मा 225 होते हैं, तो 2250 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपये में बेचने पर उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया, वस्तु का लागत मूल्य, लेकिन यहाँ पर लाभ दिया है। कोई बात नहीं, लाभ दिया जाए तब भी आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है। क्या करना है, 270 दिया गया, विक्रय मूल्य तो लिख लेंगे, गुणा करेंगे 100। ध्यान रहे जब जब यहाँ सीपी लिखोगे यहाँ पे 100 का गुणा करना पड़ेगा और एसपी ऊपर लिखना पड़ेगा। ये 35 का लाभ हुआ, तो आप क्या करोगे, 100 में अब जोड़ दोगे और लिख दो यहाँ पर। तो 100 में 35 जोड़ोगे तो 135 हो जाएगा। अब इसको काटो, किसी से काट सकते हैं, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटोगे तो ये 20 बार में, 27 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 10 बार में। 10 का गुणा 20 में करोगे तो आपको 200 मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। श्याम ने किसी वस्तु 2880 रुपये में बेचने पर उसे 60% का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ने किसी वस्तु 2880 रुपये में बेचने पर उसे 60% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए, तो सीपी यहाँ पे लिखेंगे और सीपी बराबर क्या करेंगे, 2880 गुणा क्या करेंगे 100। अब 60% का लाभ हुआ तो ये हो जाएगा 160। अब इसको काट सकते हो आप, देखिएगा 0 से ये 0 खत्म कर दो। अगर आप इसको काटना चाहो तो ये कट सकता है, चलो 4 से काटते हैं, 4 चौकू 16 और 4 से इसको काटा ये 25। हाँ, जब भी 4 का भाग 100 में दोगे तो 25 ही आएगा। अब 4 से 288 काटो, देखिएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 8 को काटोगे तो 4 दूनी 8। अब आपको क्या करना है, 72 का गुणा 25 से करना है, 25 दूनी 50 हासिल लगे 5 और 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 180। तो क्वेश्चन का उत्तर बनेगा 1800। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 25:20 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या मैंने बताया, लाभ प्रतिशत बराबर क्या बताया, बटे में तो आपको सीपी लिखना है और गुणा करना है 100 का। ठीक है, बटे में सीपी लिखना, देखिएगा विक्रय मूल्य ये लिखा तो विक्रय मूल्य ये हो गया, क्रय मूल्य ये लिखा तो क्रय मूल्य ये हो गया, मतलब बटे में कितना लिखना, 20 लिखना है। अब दोनों का अंतर 5 है, 5 रख दो, 5 से इसको काटो कितनी बार, 4 बार, 4 से इसको काटोगे 25, तो उत्तर कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 25:20 है, 25:20 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा क्या करेंगे, पहले सबसे पहले सीपी लिखना है, तो सीपी क्रय मूल्य कितना है 25 है, 25 लिख लिया। इसके बाद में यहाँ पर गुणा करेंगे 100 का, दोनों का अंतर 5 है, तो 5 25 और 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा 20%। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको समझ में आए कि कंटेंट कैसा था, कैसे क्वेश्चन थे, क्या लेवल था, क्या इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो का देख लिया पूरा तो आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हो सकता है कि अभी पढ़ाने में थोड़ा इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन कंटेंट आपको ज़बरदस्त मिलेगा। थैंक यू।